एक बड़ा धमाका होता है। सेकंड लेडी चिल्लाते हुए बोलती है जूफेंग। युआन बोलता है अभी क्या हुआ, और धुआं धुआं हो जाता है। उसके अंदर से ठंडर निकलता है। जूफेंग बोलता है इस ठंडर की मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाऊंगा। सारे ठंडर को ऑब्जर्व करने लगता है और बोलता है अब मुझे लग रहा है कि मेरी पावर बढ़ रही है। लिंग हुआ बोलती है मैं देखती हूँ कि आप कब तक बच सकते हो। युआन और सेकंड लेडी साथ में बोलते हैं जूफेंग इधर से भाग जाओ। लिंग हुआ ठंडा चाइल्ड को जूफेंग की तरफ फेंक देती है। जूफेंग छलांग मारते हुए बचता है। सेकंड लेडी अजीब सा मुंह बनाकर बोलती है क्या सही में उसका पावर बढ़ गया है, और बड़ा धमाका होता है। युआन धमाके को देखते हुए बोलता है क्या वह सही में ताकतवर हो गया है। जूफेंग धुएं से निकलते हुए बोलता है आपका ठंडा चाइल्ड मेरे लिए बेकार है, और अपने हाथों को देखते हुए सोचता है मैंने नहीं सोचा था कि मेरी पावर इस समय बढ़ जाएगी। लिंग हुआ गुस्सा करते हुए बोलती है यह सब खत्म हो गया लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। सेकंड लेडी बोलती है मेरे नौकरों में से एक को भी तुम्हारे ठंडा चाइल्ड से कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारी जगह होती तो कब का हार मान चुकी होती। लिंग हुआ बोलती है आप, और अपने नौकरों से बोलती है चलो चलते हैं। सेकंड लेडी बोलती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि जूफेंग इतना ताकतवर होगा। सर्वेंट से बोलती है कि किसी को मत बताना, खास करके ली वेई और ली हुक्सुआन को। सभी सर्वेंट बोलते हैं ठीक है। उसके बाद जूफेंग से बोलती है अब मुझे आप पर विश्वास है कि आप 1 महीने बाद ली वेई को चुनौती दे सकते हैं। मैं आपको ली वेई को हराते हुए देखने का इंतजार करूंगी। जूफेंग बोलता है धन्यवाद सेकंड लेडी। सेकंड लेडी बोलती है इस बार आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप इनाम के हकदार हैं। और बोलती है तुम्हें इनाम में क्या चाहिए, जब तक मेरे पास है तब तक मैं कंजूसी नहीं करूंगी। जूफेंग बोलता है जब तक तुम्हारे पास है तुम मुझे दोगी। सेकंड लेडी बोलती है हाँ। जूफेंग अपने ख्यालों में कुछ अजीब सा सोचने लगता है। सेकंड लेडी बोलती है तुम्हें क्या चाहिए। जूफेंग एक्साइट होते हुए बोलता है मुझे तुम चाहिए। सेकंड लेडी बोलती है आप मुझे चाहते हो, मुझसे तुम क्या चाहते हो। जूफेंग कहीं देख के शर्माते हुए बोलता है सेकंड लेडी मुझे क्या देने को तैयार है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा, मुझे संतुष्ट करना आसान है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेकंड लेडी इतने खुले विचारों की है। सेकंड लेडी बोलती है भूल जाओ, मैं तुम्हें 2 चांदी की मुद्रा दूंगी, बस वापस जाकर हाउसकीपर से तुम मांग लो। क्या आपको और कुछ चाहिए। जूफेंग बोलता है क्या। सेकंड लेडी खुश होकर जाने लगती है। जूफेंग युआन से बोलता है क्या मैं उसके लिए काफी नहीं हूँ। युआन यह सुनकर जूफेंग को एक थप्पड़ मारता है जिससे जूफेंग दूर फेंका जाता है। स्क्रीन स्विच होता है। जूफेंग कहीं बैठा हुआ दिखाई देता है। जूफेंग बोलता है उस मोटे आदमी से जीतने के लिए मेरा लक अच्छा था, मुझे अभी भी बहुत जल्दी 5वें लेवल में जाने के लिए रास्ता ढूंढना होगा। तभी वहाँ कोई आ जाता है। जूफेंग बोलता है हाउसकीपर, जिसका नाम लियू बताया जाता है। वह बोलता है क्या आप जूफेंग हैं जो इनाम के हकदार हैं। जूफेंग बोलता है हाँ, मुझे नहीं पता था कि हाउसकीपर क्या ऑर्डर देते हैं। लियू बोलता है मैं वास्तव में नहीं जानता कि सेकंड लेडी आपको इतना महत्व क्यों देती है, उन जैसी स्त्री की ओर देखने वाले दास को मार डालना चाहिए। जूफेंग बोलता है हाउसकीपर आपको इस समय उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाउसकीपर मुझे चांदी की मुद्रा देनी होगी। लियू बोलता है आप सेकंड लेडी को गंभीरता से ले सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई टैलेंट होना चाहिए। एक हाउसकीपर के रूप में मेरे पास आपके फकीर बनने की जिम्मेदारी भी है, इसलिए आपको मुझे दिखाना होगा। जूफेंग बोलता है ऐसा इसलिए नहीं है कि ली वेई आपको निर्देश देता है,